नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रागनी एकेडमी में। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का 6वां सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। 6वां हमारा सवाल है P/Q, Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसारित है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये हमारा सवाल है। तो हम इस सवाल के अनुसार हम क्या करेंगे, हम देखिए हम कुछ संख्या लेते हैं। जैसे कि हमने संख्या ले ली 3/2, 3/2 ले लिया। यहाँ पर ले लिया 5/3, यहाँ पर 5/3, यहाँ पर ले लिया 1/7, यहाँ पर ले लिया 17/20। ठीक है, ये हमने 4 संख्याएं ले ली। अब हमें इनका भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसे 1.5। ये हमने भाग दिया, इसका हमारा ये हो गया 1.5। इसका हम भाग देंगे यहाँ पर जैसे 5 का 3 में देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगाया, यहाँ पर दशमलव लगाए, यहाँ पर बिंदी बढ़ाई तो हमारा जा रहा है 6 बार जा रहा है, यहाँ पर 18 हो गया। फिर हमारा 2 बचा, फिर हमारा 6 बार जा रहा है, यहाँ पर बिंदी बढ़ा ली तो हमारा फिर 6 बार जा रहा है। तो हमारा इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर 1.66 डॉट 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 इस तरीके का ये आंसर आएगा। अब अगला देखते हैं 1/7। 1/7 है तो 1 में 7 का भाग देंगे यहाँ पर। तो 1 में भाग जाता नहीं है तो दशमलव लगाए, जीरो लगा के दशमलव लगाए, यहाँ पर एक बिंदी बढ़ा ली तो 1 बार जा रहा है, यहाँ पर 7 बचे, फिर यहाँ 3 बचे, यहाँ पर 0 का उतारा लिए तो हमारा भाग जा रहा है 7×4 = 28। हमारा भाग गया 2 बार, यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, फिर हमने क्या किया बिंदी बढ़ाई तो हमारा भाग जा रहा है यहाँ पर 2 बार। यहाँ बचा हमारा 14 तो हमारा यहाँ बचा हमारा 6 बचा तो हमने यहाँ पर बिंदी बढ़ाई। इसे ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर 0.142 से ऐसे मिटा दीजिए। ठीक है, बढ़ते हाँ। अब हमारा भाग कितनी बार जाएगा, हमारा भाग जाएगा यहाँ पर 8 बार, 7 8 56। तो हमारा कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा। तो हमने क्या किया, फिर से हमने बिंदी बढ़ाई। अब हमारा भाग जा रहा है यहाँ पर 7 पंजे 35, 5 बार जा रहा है, यहाँ पर 33 लिख लिया, यहाँ पर बचे 5, फिर हमने यहाँ पर बिंदी बढ़ाई। अब हमारा जा रहा है 7 बार, यहाँ पर हो गया 49, फिर हमारा यहाँ पर 1 बचा। देखिए यहाँ पर फिर से वही आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर बिंदी बढ़ा लेंगे 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा 0.142857 पर डैश। तो यहाँ पर बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर भी आप ये कर लीजिए 1.6 पर डैश लगा दीजिए। अब अगला हमारा है 17/20। ये हमने अपने आप से संख्या ली थी तो यहाँ पे करेंगे 17 को हम बीच में लिखेंगे और जो नीचे वाली संख्या उसे हम बगल में लिखेंगे। अब हम भाग देंगे तो हमारा भाग यहाँ पर जाता नहीं तो हम क्या करेंगे 0 लगा के दशमलव लगाया, यहाँ पर एक बिंदी बढ़ा ली। अब हमारा भाग जा रहा है यहाँ पर 8 बार, 8 बार हमारा भाग जा रहा है तो यहाँ पर बिंदी 8 दूनी 16,
तो यहाँ हो गया 160, यहाँ बचा, यहाँ पर 10 बचा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 का उतारा ले लिया। अब हमारा भाग जा रहा है यहाँ पर 5 बार, तो यहाँ हो गया 100, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका आंसर आया हमारा 0.85। ठीक है। अब देखते हैं हम, जहाँ पर अंकों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वह हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। तो ये क्या है, शांत। ठीक है। और जहाँ पर अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है वह हमारा अनवसारी होता है। ये क्या है, अनवसारी। ठीक है। यहाँ पर भी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो ये भी हमारा क्या है, अनवसारी। ये यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ये हमारा क्या हुआ, शांत दशमलव। ठीक है। अब देखते हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण वो है नियम, आप समझ लीजिए या एक ट्रिक समझ लीजिए। तो देखिए, जहाँ पर हर में 2 या 5 का गुणांक होता है, देख लीजिए जैसे कि 17/20, तो जहाँ पर 2 या 5 का गुणांक होता है वह हमारा शांत दशमलव होता है। जैसे कि आप कहें कि 3/2, या ये कहें कि 5/2, या ये कहें कि 17/20, मतलब जहाँ पर मेरा 5 या 2 का गुणांक होता है, या 2 हो हर में हमारा 2 हो, या हर में हमारा 5 हो, या 2 या 5 का गुणांक हो, तो वह हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। देखिए इसका भाग देते हैं, इसका भाग हम पहले ही दे चुके हैं, तो हमारा क्या आया था, यहाँ पर 0.85 ये आया था। तो यहाँ पर हमारा पूरा पूरा कट गया था। देखिए इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 17/20 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 2 लिखा हमने। इसका मतलब ये क्या है, 2 यहाँ पर 5 है, तो 2 और 5 का गुणांक यहाँ पर आ गया। तो हमने ये जान लिया कि ये शांत दशमलव है। आप अपने आप समझ सकते हैं बिना किए हुए। यहाँ पर 3/2 आया, तो हम बिना किए हुए बता देंगे कि ये एक शांत दशमलव है। यहाँ पर 5/2 आया, तो हम बता देंगे कि ये एक शांत दशमलव है। यहाँ पर 17/20 आया, तो हम ये बता देंगे ये एक शांत दशमलव है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 या और 5 का गुणांक आया है। या घर में 5 आए या 2 आए, या दोनों साथ में आए, 2 और 5 का दोनों का साथ में गुणांक है, तो वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 7वां सवाल है हमारा, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसारी आवृत्ति हो। हमें 3 ऐसी संख्याएं यहाँ पर दर्शानी है जिनका दशमलव अनुसारी आवृत्ति का हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अंकों की बार पुनरावृत्ति भी नहीं हो, लेकिन एक अपरिमेय संख्या हो। जैसे कि हमने एक संख्या ली यहाँ पर 0.00100100001, आप चाहे जितना लिखना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं। इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए अंकों की बार पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के बटे में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी एक होगी। अब दूसरा, आप चाहे दूसरा देखिए, हम लेंगे यहाँ पर 0.000000, आप चाहे जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। हमने ये संख्या ले ली। अब हम तीसरी संख्या क्या लें, हमने तीसरी संख्या ली। आपका मर्जी है कि आप कुछ भी ले सकते हैं जहाँ पर अंकों की बार पुनरावृत्ति नहीं हो और उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, वह संख्या ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ली 0.301, सॉरी यहाँ पर 0.300300300
3 इस तरीके से आप चाहे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी बार पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, और लेकिन हमने यहाँ पर ये 10